हेलो बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, बाकी के 30 क्वेश्चन मैं कल लेके आऊँगा। और ये क्वेश्चन आप लोग के पढ़ लेने से हिस्ट्री के एसएसटी में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से यही आएंगे और हर साल यही क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है और इसका आंसर जानने का कोशिश करते हैं। तो ये 0 नंबर क्वेश्चन से हम लिए हैं। 0 का शुरुआत कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है, इसलिए मैंने 0 नंबर से क्वेश्चन लिया है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ए हो जाएगा फ्रांस को, या बी तुर्की को, सी इटली को, या डी जर्मनी को। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को कहा जाता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए 1 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य मतलब अधिकार था? हंगरी पर किस देश का अधिकार था मतलब पूरी तरीके से? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्रिटेन, डी तुर्की। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया का पूर्ण आधिपत्य था। अगला क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? मतलब एक क्लब बनाया गया था सभी देशों द्वारा, जिसे जैकोबिन क्लब कहते हैं। इसका सदस्य कौन था? तो 2 नंबर का आंसर ए टीपू सुल्तान, बी मुर्शद अली खान, सी बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए टीपू सुल्तान इस क्लब का सदस्य था। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहती है? हेगेल कहाँ का दार्शनिक था? मतलब हेगेल जो था व्यक्ति, वो कहाँ का दार्शनिक था? तो 3 ए नंबर हो जाएगा फ्रांस का दार्शनिक, बी इटली का दार्शनिक, सी जर्मन दार्शनिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 का हो जाएगा सी जर्मन दार्शनिक। हेगेल कहाँ का दार्शनिक था? जर्मन का दार्शनिक था। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बोनरी उग्र राष्ट्रवादी संगठन। कार्बोनरी एक उग्र राष्ट्रवादी संगठन का एक नाम दिया गया था, उसी को बोलते हैं। नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी इटली में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इटली में इसकी स्थापना की गई थी। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहती है? फ्रांस की किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो कौन से राजा बोले थे? ए नंबर लुई सुलहवा ने, बी नेपोलियन पापा ने, सी लुई नेपोलियन ने, डी चार्ल्स दसम ने। तो किसने कहा था? हाँ, सी नंबर हो जाएगा, लुई नेपोलियन ने बोला था ऐसा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1810 में, बी 1815 में, सी 1830 में और डी 1848 में। तो कार्बोनरी की स्थापना 1830 में हुई थी। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1830 में। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। सेल्सबर्ग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? ए इटली के एकीकरण, बी जर्मनी के एकीकरण, सी यूनान के एकीकरण, डी अमेरिका के एकीकरण। तो सेल्सबर्ग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? बी जर्मनी के एकीकरण से संबंध है। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ए रूस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पर्सा और डी इंग्लैंड। तो कौन सा देश विरुद्ध था? ए हो जाएगा रूस देश विरुद्ध था। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए सेडान, बी सेडोवा, सी साइरान, डी फ्रैंकफर्ट। कौन से देश में हुआ था? 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर का डी हो जाएगा फ्रैंकफर्ट में। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ए लुई सोलहवां, बी नेपोलियन पापा ने, सी नेपोलियन ने, डी चार्ल्स दसम ने। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो 10 नंबर का देखते हैं। सी हो जाएगा लुई नेपोलियन ने ऐसा बोला था। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 19वीं सदी का कौन सा युग कहा जाता है? नव उग्रवाद युग, बी पूंजीवाद का युग, सी समाजवाद का युग, डी उदारवाद का युग। तो 11 नंबर का हो जाएगा ए नव उदारवाद का युग। उदारवाद का युग ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोवा का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन से देश की पराजय हुई थी? ए ऑस्ट्रेलिया की, बी पर्सा की, सी नेपल्स की, डी सोनार्डिया की। 12 नंबर का हो जाएगा सी नेपल्स की पराजय हुई थी इसमें। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहती है? कार्बोनरी मतलब इसमें से कार्बोनरी का कौन सा संगठन है?
ए ऑस्ट्रेलिया का संगठन, बी जर्मनी में बिस्मार्क का संगठन, सी इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, मतलब कोई भी संगठन इनमें से नहीं है। हम आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर क्या कहना चाहती है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ए 1864 में, बी 1866 में, सी 1870 में और डी 1871 में। इसका आंसर हो जाएगा ए 1864 में। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं? यूरोप की स्थापना कब हुई थी? ए 1928 में, बी 1929 में, सी 1930 में, डी 1935 में। तो यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? सी 1930 में हुई थी यंग यूरोप की स्थापना। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्या क्वेश्चन क्या कहना चाहती है? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक एक व्यवस्था किया था, उसका उद्देश्य क्या था, मतलब क्या करना चाहता था उस व्यवस्था की वजह से? ये हो जाएगा गणतंत्र की स्थापना करना, बी प्रजातंत्र की स्थापना करना, या सी पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना, या डी नेपोलियन की पुनः स्थापना। तो इसका हो जाएगा बी प्रजातंत्र की पुनः स्थापना करने का उद्देश्य था। 17 नंबर क्वेश्चन पे। हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? ए इटालवी, बी मेग्यार, सी फ्रेंच, डी पोलिश। तो हंगरी का जो अधिकांश मतलब अधिकतम जो जनता था वो कौन सा भाषा ज्यादा बोलता था? तो इसका हो जाएगा बी मेग्यार भाषा वो ज्यादा बोलता था। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर, मेटरनिक कौन था? रूस का जार, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, वर्षा का चांसलर। तो मेटरनिक कौन था? मेटरनिक था रूस का जार। मेटरनिक कौन था? रूस का जार था। ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। 19 नंबर पे आते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई है? 1804 में, 1791 में, 1799 में, 1805 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई है? बी नंबर हो जाएगा 1791 में। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। तो हंगरी की भाषा क्या थी? बी हो जाएगा मैग्यार। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वो सॉफ्टवेयर मिस्टेक से थोड़ा हो जाता है रिपीट क्वेश्चन, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था फ्रांस जब चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ए नेपोलियन ने, बी मेटरनिक ने, सी हिटलर ने, डी गैरीबाल्डी ने। किसने कहा था? 21 नंबर का देखते हैं। बी मेटरनिक ने ऐसा कहा था। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ए 3, बी 5, सी 4, डी 7। नेपोलियन में कुल कितने कोड थे? 5 कोड थे कुल नेपोलियन में भी। तो यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? ए जर्मनी को, बी यूनान को, सी इटली को, डी ब्रिटेन को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो इस नंबर का क्या हो जाएगा? सी इटली को कहा जाता है। आते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहना चाहती है? फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वीं और उसकी रानी को फ्रांस की सजा दी थी? तो किसने सजा दी थी? ए स्टेट्स जनरल ने, डी नेशनल असेंबली ने, सी कन्वेंशन ने, डी डायरेक्टरी ने। किसने सजा दी थी? तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? बी नेशनल असेंबली ने सजा दी थी। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहती है? रोमनीवादी क्या था? तो रोमनीवादी एक राजनीतिक आंदोलन, या एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक आंदोलन, या डी एक धार्मिक क्रांति। तो रोमनीवाद क्या थी? 25 का क्या हो जाएगा? बी एक सांस्कृतिक आंदोलन थी रोमनीवाद। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहती है? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, बी 1707 में, सी 1788 में, या डी 1807 में। तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 26 का क्या आंसर हो जाएगा? बी 1707 में पारित हुआ था। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। काबुल कौन था? काबुल जर्मनी का राजा, बी इटली का प्रधानमंत्री, सी इटली का राजा, डी जर्मनी का मंत्री। तो काबुल कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। काबुल कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। लोक प्यासों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, डी इंग्लैंड। तो किसके लिए प्रेरणा स्रोत रहा? तो 28 का देख लेते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा जर्मनी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। युवा इटली संस्था का विकास किया, किसने विकास किया था युवा इटली का? ए मेजनी ने, बी काउंट काबू ने, सी गरीबाल्डी ने, डी बिस्मार्क ने। युवा इटली का संस्था का विकास किसने किया था? 29 का हो जाएगा ए मेजनी ने विकास किया था। आते हैं लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन पे। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि
शहीद हुए। कौन शहीद हो गए थे? ए लॉर्ड बायरन, बी कासुट, सी फ्रांसिस, सी डी विलियम प्रथम। तो कौन से यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो 30 का हो जाएगा एज लॉर्ड बायरन शहीद हो गए थे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपके 30 क्वेश्चन पूरा होते हैं। अगर ऐसा ही आप लोग नया नया क्वेश्चन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा, जिससे नया नोटिफिकेशन, और इस चैनल पे मैं आप लोग को एग्जाम के सभी नोटिफिकेशन दूंगा और कैसे मतलब स्कॉलरशिप के भी सभी नोटिफिकेशन दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।